जरा सुनिएगा। आपको मैं कई दिन से बता रहा हूँ कि भारत क्या तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की। भारतीय तैयारे जो है वो सरहद के पास उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं। माय गॉड। जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स भी मुसलसल जो है वो रेड अलर्ट है। बस हवा निकल गई। तोबा तोबा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है। तोबा इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 24 घंटे रडार्स और अपने दीगर सिस्टम्स के तहत अपनी जो हदूद है उसकी निगरानी करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। ये कौम हर लम्हा मौत को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। इस कौम ने मौत को गले लगाकर ही पाकिस्तान बनाया था। भूल गए हो नरेंद्र मोदी? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई और सभी भाइयों को जैसा कि पता होगा कि कल से हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है और हमारी मतलब आर्मी की ड्रिल चल रही है गौरव भाई एलओसी के आसपास, और उसको लेके ना पाकिस्तानियों की हालत खराब है। आपको तो पता ही है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी ऐसी कुटाई हुई है कि अब इनकी ऐसी मतलब फटी रहती है हमेशा कि इंडिया जाने कब इन पे अटैक कर देगा। और इनके तो मतलब पाकिस्तानियों का आपने सुना होगा कि इस महीने में या फिर इस महीने के लास्ट में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा। और डीसी एक पाकिस्तानी कह रहा था, देखो आर्मी का तो एयरफोर्स का तो कंफर्म है, आर्मी का एक तो मुझे नहीं ध्यान है, दोस्त लोग कमेंट कर देंगे। खैर नहीं, सुनने में ये आ रहा है कि शायद हो सकता है जो हमारे जो टैंक्स वगैरह हैं वो भी जा रहे हैं। मे बी, पता नहीं, मे बी हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि मैं देख रहा था, एक पाकिस्तानी कह रहा था कि भारत जो है वो 14 अगस्त को भारत पे हमला कर मतलब पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। एक पाकिस्तानी कह रहा था कि 18 अगस्त को जो है भारत जो है पाकिस्तान मतलब डेट भी दे रहे हैं कि 18 अगस्त, 14 अगस्त, मानसून से पहले 31 अगस्त को, 30 अगस्त को, पता नहीं क्या है जो भी। खैर अब तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई भारत मानसून का भी इंतजार नहीं करेगा, अब ठोकेगा पाकिस्तान को। भारत के अंदर इतना चुल मचा है। देखो डीसी ये है कि पाकिस्तान को लेने में मजा आता है तो भारत को देने में मजा आता है, बस मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा सुनने में ये भी आ रहा है कि एलओसी के आसपास इनके जो फौजी है ना वो बंकर छोड़ के जो इनकी पोस्टें होती हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं। भाई चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। भारत क्या तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की, और लोग मुझे कहते हैं यार आगे चलो आगे चलो, आगे कुछ और करो। मैं क्या करूं? तो मरियम नवाज जो है वो 40-45 लोगों के साथ जापान में बैठी हुई है और खूब ऐश हो रही है वहां पे। यहाँ पे गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं ऊपरानों की। लेकिन भारतीय तैयारे जो है वो सरहद के पास उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं और अगले 3 इसी एक क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैंने सर्च कर लिया अभी। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ड्रिल कर रहे हैं सर, दोनों की ड्रिल हो रही है सर। बिल्कुल दिन इंतहाई अहम है। भारतीय आर्मी जो है इस वक्त रेड अलर्ट पे है और इंडियन एयरफोर्स ने फिजाई मशकों के नाम पर एलओसी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक दोबारा परवाजें शुरू कर दी हैं और ये सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। पूरी दुनिया हमें मोहतात रहने का मशवरा दे रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम तैयार हैं, टेंशन ना लो। 6 मई की रात भारतीय सेना ने फिजाई मशकों की आड़ में हम पे हमला किया था और फिर इसका अंजाम भी देख लिया था। ये इस मर्तबा भी शौक पूरा कर ले। मेरा चैलेंज है, इस बार मजा ना आए तो पैसे वापस। इंडिया के लिए हमने 2 सरप्राइजेस तैयार करके रखी हुई हैं। इस बार दुनिया को तबाहशुदा भारतीय तैयारों की गिनती में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। हम पूरी दुनिया को जमीन, फिजा और समुद्र में भारतीय सेना की जलालत का तमाशा लाइव दिखाएंगे। अबे यार क्या जाहिल लोग हैं। अब गौरव भाई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा इन लोगों ने अपना नेट बंद करके रखा था, इंटरनेट ही बंद कर दिया और ये लाइव दिखाने की बात कर रहे हैं भिखमंगे। अरे है भिखमंगे, तुम में दम हो ना। इस बार जो भी हमारा इंडिया की तरफ से तुम्हारे मतलब जो ठोका जाए उसके बाद नेट बंद मत करना, लाइव ही दिखाना फिर कि देखो हमारा ये इतना बड़ा कर दिया है फाड़ के इंडिया ने, दिखाना। जो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि हमने अपने लाल टोपी कह रहा था ना कि हमने इंडिया के अंदर मतलब एयरफोर्स, मुझे फोन कर रही थी पाकिस्तानी एयरफोर्स कि आप पता करें कि भारत में कहाँ तैयारा गिरा है, लेकिन कोई पता नहीं कर पाया। जितना दम हो तुम्हारे अंदर, जितने तुम्हारे एसेट हो भारत के अंदर में, 2 कौड़ी के एसेट हो, सबको एक्टिवेट कर देना, सबको एक्टिव कर देना और बोलना पता करो भारत को क्या नुकसान हुआ है।
और अपना भी इंटरनेट बस खोल के रखना, इंटरनेट खुद पाकिस्तानी अगर बताएंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में बताया था। वैसे एक बाप की है तो नहीं है औलाद, पता नहीं जाने कितने बाप हैं, अगर फिर भी अगर एक बाप की औलाद खुद को मानती हो तो लाइव दिखाना बेटा, लाइव ही दिखाना हाँ कि ये नुकसान हमें हो रहा है। हाँ, नहीं इस बार मत कहना कि अरे सरकार ने हमें बोला है कि वहां पे बिजली, आसमानी बिजली गिरी है। हम्म, आसमानी ये बिजली बात गिरी है। और नेवी की हम्म। क्या बात करता है लुकमन, तू नेवी तुम्हारा नेवी तो यार कॉमर्शियल जहाजों के पीछे छुपा हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अरे नेवी जोड़ा, इनका एयरफोर्स यार, जो सिविलियंस जहाज होते हैं यार उनके पीछे छिपे हुए थे ये सिविलियंस, लोग। हाँ, इनका नेवी कॉमर्शियल जहाजों के पीछे छुपा हुआ था, उनके बीच में घुसा हुआ था, कहीं भारत हमें खोज के ठोक ना दे। इनका एयरफोर्स सिविलियंस जहाजों के पीछे छुपे हुए हैं, खुद हाँ, आसिम मुनीर बंकर के अंदर छुपा हुआ है। अंकल के अंदर छिपा हुआ है। मेरी ये बात सुनकर अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं जंग के शोलों को हवा दे रहा हूं तो यकीनन आप गलती पर हैं। जंग के शोलों को मैं नहीं बल्कि भारत भड़का रहा है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताएं जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? भारत की तरफ से कल रात जारी किए जाने वाले एक और नोटम क्या कह रहे हो? अब देखो, इसने सारा कुछ सुना दिया कि इंडिया इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो पैसे हैं भाई इंडिया के पास में, तो इंडिया खर्चा कर रहा है। तुम सालों भीख मांगते कर रहे हो पूरी दुनिया में, लोगों के पास में खाने के लिए आटा नहीं है, क्या ही खर्चा करोगे तुम लोग यार। फिर भी हाँ यार, देखो हथियार के मामले में पाकिस्तान पीछे नहीं है गौरव भाई, इस मामले में पाकिस्तान पीछे नहीं है। ऐसे मांगता है देखो, और एक फाइटर जेट दे दो। यही मैं बोलने वाला था कि देखो डीसी भले ही पाकिस्तानी भीख मांगते हो, लेकिन तुम देखो पाकिस्तान की फौज को देखो, इतना लाख 7-8 लाख का इनका फौज है, बल्कि पता ही है क्या इनके पैसे है नहीं इनके पास खाने के लिए। अभी अमेरिका गया था ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद की, देखिए जी 80 जहाज आ रहे थे, 5 मिसाइल लगे हुए थे, घूमते फिरते सारी बातें कर दी, दे दीजिए कुछ हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दे दीजिए हमें कि इंडिया से बच सके हम। बट मिला नहीं वहां से। की बात करना मेरे नजदीक इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में भारत की तरफ से मुसलसल नोटिम्स आए गए। अब एक नया नोटिम जारी किया गया है और इस नोटिम के तहत मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की फजाई हदूद को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो फजाई ट्रैफिक बंद होगी ये 19 अगस्त यानी आज से स्टार्ट होगी और 22 अगस्त तक जारी रहेगी। इस अहम तरीन ये जो फजाई हदूद की बंदिश का नोटम है, ये इस वजह से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर मैं आपको इसकी रेंज बताऊं तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिया की फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से जो भारतीय वजारत दिफा है उसका यह कहना है कि अगले 3 रोज यानी आज, कल और परसों यहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चंद मशकें की जा रही हैं और उन मशकों की वजह से इस फजाई हदूद को बंद किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स भी मुसलसल जो है वो रेड अलर्ट है। और ये जो नया नोटिम आया है इसके बाद इतलात ये मिल रही हैं मुख्तलिफ अस्करी जराए से कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी इस सारी सूरत हाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनको भी 24 घंटे रडार्स और अपने दीगर सिस्टम्स के तहत अपनी जो हदूद है उसकी निगरानी करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल का फौरी तौर पर रद्द अमल दिया जा सके। सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन का? क्या फायदा रे तुम लोग का एक्टिव रहने का? तुम लोग बालाकोट के बाद भी, मतलब पुलवामा करने के बाद भी तुम लोग एक्टिव थे। एयरफोर्स ट्वीट करता है कि आराम से सुना पाकिस्तानियों, क्योंकि एयरफोर्स जग रहा है, उसी रात में पेल दिया। उसके बाद फिर तुम लोगों ने पहलगाम किया, उसके बाद भी तुम लोग हाई अलर्ट पे थे, पता था कि भारत ठोकेगा, फिर भी ठोक दिया तुम लोगों को, इतनी बुरी तरह ठोका। क्या कर लिया रे तुम लोगों ने? इनके सारे के सारे रडार सिस्टम हमेशा आसिम मुन्नू का जो बंकर है उसी के बाद लगे होते हैं गौरव भाई, सिर्फ उसको बचाना है। भलाई पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाए, आसिम मुन्नू बच जाना चाहिए।
सही में यार इनका रडार सिस्टम मतलब कहाँ रहता है यार, पता नहीं कौन सा जगह घुसा हुआ है, किसी गुफे में लग रहा चला गया, किसी खित्ते में है दोस्तों, किसी खित्ते में किसी के। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है, और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा, और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़ूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना है। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा है। इसे अमेरिका ने इंडिया की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी है। इंडिया के मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका ने बहरी बेड़ा आज कोलंबो तक भिजवा दिया। मैं आपको बताऊं इंडिया ने 114 रफाइल तैयारों का नया ऑर्डर क्यों दिया। भारतीय सेना ने इतनी भारी सरमायाकारी सिर्फ सोर्स कोड हासिल करने के लालच में की है, लेकिन फ्रांस ने इसे राफेल का सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया। फ्रांस के इस इंकार ने इंडिया की पूरी जंगी स्ट्रेटेजी में पानी फेर दिया। इंडिया आजकल दफाई खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। वो अपना जाती मिसाइल सिस्टम तैयार करना चाह रहा है। वो तेजस जैसे अपने तैयारे बनाना चाहता है, जिसके इंजन से लेकर टायर्स तक तमाम पुर्जे और आलात उसके अपने तैयार करदा हों। वो अपने ड्रोन सिस्टम, अपना गोला बारूद तैयार करना चाहता है। अब इंडिया का मसला यह है कि कल कला अगर वो फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल तैयार कर लेता है तो फिर उन्हें चलाएगा कैसे, क्योंकि उसके पास जंगी तैयारे तो फ्रांस और रशिया के हैं, और सोर्स कोड के बगैर ये गैर मुल्की तैयारे इन देसी हथियारों को हजम कैसे करेंगे। यार ये जर्नलिस्ट हो रहा है, बताओ यार, सीनियर ये इतने साल तक यार, ये इतने साल से यार पाकिस्तान का बड़ा पत्रकार है यार डीसी यार, अब इसको यार ये भी नहीं पता यार कि भारत ने जो हमें घुसड़ के मारा है यार, वो सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस का परीक्षण हो चुका है, बहुत बार टेस्ट हो चुका है, वही टेस्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, और पाकिस्तान का हाल क्या हुआ, इतने छेद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये कह रहा है कि भारत तैयारा जो है फिजा से जमीन पे मारेगा कैसे। अरे बात यह है, वही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी इनकी इतनी ज्यादा ठुकाई नहीं हुई कि इनको दर्द हो, अभी इनको मीठा वाला दर्द हुआ है गौरव भाई। अब जिस बंदे को मीठा वाला दर्द होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से आ रहा है मिसाइल, कहाँ से जा रहा है, उसको तो बस यह मजा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मारते रहो, मजा। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तो वही हाल पाकिस्तानियों का भाई। हाँ, इनको बस लेने से फर्क है यार, कहीं से भी मिल जाए बस, कहाँ से आ रहा है, फिजा से आ रहा है कि जमीन से आ रहा है, इनको कोई मतलब यार, मतलब जाहिलगिरी का यार दोस्तों, मतलब यार दोस्तों, मतलब जाहिलगिरी का यार आप लेवल चेक करो इनका। पत्रकार है पाकिस्तान का, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है इसके वहां पे चैनल्स पे इस जाहिल के, और ये मतलब एक तो झूठ बोला डीसी ने, ये राफेल का डील, अबे राफेल का कहाँ डील हो गया, 114 राफेल का डील कहाँ हुआ भाई, कहाँ एक दिखा दो अखबार है कहीं पे जहाँ लिखा हुआ होगा डील हो गया। हाँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का नहीं, 114 राफेल नंबर कितना बड़ा हो जाएगा भाई, घुटनों पे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। सर ले लो हमसे, ले लो टेक्नोलॉजी, आप ले लो हमसे। 36 ले लिया पहले हमने, 36 ले लिया पहले, 26 का ऑर्डर अप्रैल में दिया, ठीक है, 62 हो गए, 114 अभी, यानी कि लगभग 176 के आसपास ही हुआ ना, 176। तो भाई अगर वाकई में, अच्छा अगर डील तभी होगा जब भारत अपना शर्त पे करेगा, सोर्स कोड देगा तो ही डील करेगा, इंडिया नहीं करेगा। और भी ऑप्शंस है यार, उसमें क्या, हमें तो पैसे देने हैं, हमें कौन से भीख में लेने हैं पाकिस्तान की तरह। बिल्कुल हमें कौन सा अपना तेजस बन जाएगा यार, 4.5 जनरेशन तो अपना तेजस भी है ना यार गौरव भाई। SU-57 का डील हो सकता है, आप उसका 60 की बातें हो रही है, आप उसको 114 कर सकते हैं। दूसरी बात डीसी, हमें कौन सा 50% डिस्काउंट पे लेना है यार पाकिस्तान की तरह, या भीख पे लेना है। करेक्ट। मतलब कुछ पता वता है नहीं इनको यार, बस झूठ बोल देना है कि भारत को शिकस्त हो गई, और मतलब एक तो दोनों बातें खुद करते हैं, पहले कर रहे हैं कि भारत को हमने इतना, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत को हमने इतना मारा है कि भारत ही बता पाएगा कितना मारा है, उसके बाद फिर कह रहे हैं फिर भारत में मारने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे इसने अपने अब्बू मतलब अमेरिका का भी नाम लिया,
कि अमेरिका भी मतलब बयान दे रहा है कि भाई ये सीज फायर कब तक टिकेगा कुछ नहीं पता। तो मुझे लग रहा है अमेरिका को भी शायद पता चल गया है कि इनके जो जिहादी कैंप है फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अब इंडिया भी इनको फिर से ठोकेगा। इंडिया ठोकेगा भाई, ठोकेगा डीसी। हाँ। ये पक्का ठोकेगा, लक्षण इनका है, ये टेढ़े पैर वाले हैं, ये घुसड़ेगा अंदर इंडिया, टेंशन मत लो, ये होगा, जल्दी होगा। बाकी भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोग आपको कुछ बोलना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ यार सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, जल्दी से जल्दी 1 लाख और करवा दो, एक और प्ले बटन लग जाए मेरे बैकग्राउंड में पीछे। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।